बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम आपको तारीख के एक ऐसे हैरान कुन किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र पढ़कर अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। जमीन पर ताकतवर जानवर, आसमान में तवील फासले तय करने वाले परिंदे और कुछ ऐसी मखलूक़ात जिनके असरार आज भी साइंस के लिए एक मुअम्मा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इन अजीबो गरीब मखलूक़ात और कदीम अक़वाम के वाक़यात बयान किए गए हैं, खास तौर पर बनी इसराइल के वो किस्से जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन नाजरीन, हैरत अंगेज हक़ायक़ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं। फिल्मों और ड्रामों में दिखाए जाने वाले दयोकामत इंसानों को तो आपने देखा ही होगा। सिनदबाद के सफरनामे हों या अलिफ लैला की कहानियां, ये सब हमें देवहैकल मखलूक़ात का तसव्वुर देती हैं। मगर हकीकत में तारीख में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जो इन तमाम कहानियों से कहीं ज्यादा हैरान कुन था। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि समंदर में चलता तो डूबता नहीं था और पहाड़ उसके सामने बोने महसूस होते थे। उसकी जिसामत इतनी अजीम थी कि आम इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानंद दिखाई देते थे। और यही वो मकाम है जहां से हमारी आज की दास्तान का आगाज होता है। तारीख उसे औज बिन अनुक के नाम से जानती है। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक औज बिन अनुक ने 3500 बरस की उम्र पाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के अदवार देखे। ये भी कहा जाता है कि तूफान नूह के वक्त वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद तूफान उसे नुकसान न पहुंचा सका और उसे वो वाहिद काफिर बताया जाता है जो इस अजीम तूफान से बच निकला। रिवायात के मुताबिक औज बिन अनुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम की बेटी सफूरा के बतन से पैदा हुआ। बचपन से ही वो अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और ताकतवर था। वक्त के साथ उसका कद गैर मामूली हद तक बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि उसका कद इसी हाथ था। औज बिन अनुक निहायत सरकश, जाबिर और जालिम शख्स था और बाज रिवायात में ये भी मिलता है कि उसका ताल्लुक कौम आद से था और वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बच जाने वालों में से एक था। क्योंकि कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर निहायत लंबे और देवहैकल हुआ करते थे, इसीलिए औज बिन अनुक में भी वैसी ही गैर मामूली जिस्मानी बनावट पाई जाती थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनुक इस कदर दराज कद था कि वो समंदर के अंदर हाथ डालकर मछलियां पकड़ लेता, फिर उन्हें सूरज के करीब ले जाकर भून कर खा लेता था और जब उसे प्यास लगती तो बादलों को अपनी लाठी से हाँक कर उनसे पानी पी लिया करता था। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी औज बिन अनुक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो कश्ती की तामीर के लिए सागवान की लकड़ी दरकार थी, मगर उस भारी लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। चुनांचे औज बिन अनुक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और वो लकड़ियां मुल्क शाम से उठाकर ले आया। बाज रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस अमल पर उसे गर्क होने से निजात अता फरमाई, जबकि बाज अहले इल्म लिखते हैं कि औज बिन अनुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था और कश्ती में सवार होने से भी इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसकी कमर तक पहुंचा था। ताहम बहुत से उलमा ने इस रिवायत की सख्ती से तरदीद की है, क्योंकि कुरान मजीद की आयात के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार अहले ईमान के सिवा कोई भी जमीन पर बाकी न बचा। इसी मौजू पर इमाम सयूती ने एक मुस्तकिल रसाला तहरीर किया, जिसमें औज बिन अनुक की शख्सियत के बारे में तफसील से जिक्र किया गया है। रिवायात के मुताबिक गैर मामूली कदो कामत के साथ साथ औज बिन अनुक ने तवील उम्र भी पाई। कहा जाता है कि उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ये सरकश और जाबिर शख्स कत्ल हुआ। नाजरीन, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी से तो वाकिफ ही होंगे, तो आइए अब आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और औज बिन अनुक के इस हैरान कुन वाक़े के बारे में बताते हैं। ये वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म जबर से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील की गहराइयों में गर्क हो गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को अता की जाएगी। मगर ये सरजमीन खाली नहीं थी, वहां ताकतवर, जालिम और जाबिर लोग आबाद थे जो अपनी रियासत में जुल्म सितम करते और हर आने वाले को खौफ व हरास में मुब्तला कर देते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन जाबिर लोगों से जंग करें और उन्हें वहां से निकाल बाहर करें। ये जंग सिर्फ तलवारों और फौजी ताकत की नहीं थी, बल्कि अल्लाह की हिदायत पर कामिल ईमान, सब्र, हौसले और हिकमत की भी एक अजीम आजमाइश थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया, उनके दिल मजबूत किए और हर कदम पर उन्हें अल्लाह के वादों की याद दहानी करवाई। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा फरमाया था, इसीलिए आप पर वही नाजिल हुई
कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 12 अफराद मुंतखब किए जाएं और उन्हें सरदार मुकर्रर किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदार चुने और उन्हें साथ लेकर कनान की तरफ रवाना हुए। फिर आपने उन सरदारों को शाम भेजा ताकि वहां के हालात मालूम करें, जालिम हाकिमों को हक की दावत दें और बताएं कि ये मुक़द्दस सरजमीन अल्लाह ने हमें अता की है। अगर वो मान जाएं तो बेहतर, और अगर इनकार करें तो जंग का पैगाम देकर वापस आ जाएं। नाजरीन, जब ये 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हुक्मरान ऊज बिन उनुक था। जैसे ही सरदार उसके सामने आए, उसकी दिवैकल जसामत और गैर मामूली कद्दो कामत देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया तो एवज बिन अनक गजब में आ गया। उसने एक ही हाथ में सब सरदारों को पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर खत्म कर दे, मगर फिर उन्हें हकीर जानकर छोड़ दिया। जब ये सरदार बनी इसराइल के पास वापस आए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां के हालात बताए और ये भी कहा कि इस सरजमीन के फल इतने बड़े हैं कि अनार का एक दाना ही एक इंसान का पेट भरने के लिए काफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्ती से हिदायत की कि कौम के सामने मुल्क शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत का जिक्र ना करना। लेकिन अफसोस कि सिर्फ 2 अफराद इस हुक्म पर कायम रहे। बाकी सरदारों ने वहां के जाबिर लोगों की ताकत और कुव्वत का खौफ कौम के दिलों में बिठा दिया, जिसके बाद बनी इसराइल जिहाद से पीछे हट गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ए मेरी कौम, मत डरो, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें उन काफिरों पर फतह अता फरमाएगा। मगर कौम ने इनकार कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए बनी इसराइल, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीठ ना फेरो वरना नुकसान उठाओगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, वहां एक निहायत ताकतवर कौम रहती है, हम वहां हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक वो खुद वहां से ना निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालिब बिन यफना ने कौम को नसीहत की कि अल्लाह पर भरोसा रखो और हमला करो। यही वो 2 लोग थे जिन्होंने नबी के हुक्म की पैरवी की थी। मगर बनी इसराइल बोल उठे कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर 40 साल तक सरजमीन शाम हराम कर दी और वो सहराओं में भटकते रहे। रिवायात के मुताबिक कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद एवज बिन अनक के खात्मे के लिए निकले। जब एवज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने उन्हें चींटी की तरह मसल देने का इरादा किया और तंजिया अंदाज में कहा कि तू ही है वो जिसकी वजह से फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ था। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए जवाबी वार किया और अल्लाह के हुक्म से वहां में 10 गज बुलंद होकर उसके टखनों पर असा मारा। ये वार इतना कारी साबित हुआ कि पहाड़ जैसा देव वहीं गिरकर हलाक हो गया। नाजरीन, कहा जाता है कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही, यहाँ तक कि उसका गोश्त गुल सड़ गया और सिर्फ ढांचा बाकी रह गया। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इस ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया, जहां वो एक तवील अरसे तक पुल का काम देता रहा। नाजरीन, मखलूक खा कितनी ही सरकश, ताकतवर और देवकामत क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो सारी कुव्वत रेत की तरह बिखर जाती है और वो अंजाम बाद में आने वालों के लिए इबरत और निशानी बन जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं इस किरदार एज बिन अनुक की असल हकीकत की। नाजरीन, इसराइली रिवायात में ये दावा किया जाता है कि एज बिन अनुक काफिर था, वलदुज़्ज़िना था, तूफान नूह के जमाने में मौजूद था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार नहीं हुआ और उसके बावजूद पानी उसके घुटनों तक भी न पहुंचा। मगर नाजरीन, ये तमाम बातें बेबुनियाद, मनगढ़ंत और सरासर कुरान मजीद के खिलाफ हैं, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ साफ तौर पर मज़कूर है कि ए अल्लाह, जमीन पर एक भी काफिर बाकी न रहने देना, और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। जैसा कि कुरान फरमाता है कि हमने नूह और उनके साथ कश्ती में सवार लोगों को निजात दी और बाकी सब काफिरों को गर्क कर दिया। नाजरीन, दूसरा बड़ा एतराज ये है कि इसराइली रिवायात में एज बिन अनुक को तारीख़ इंसानी का सबसे लंबा इंसान करार दिया जाता है, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ कद के साथ पैदा फरमाया और उसके बाद इंसानों का कद बेतदरीज कम होता चला गया, यहाँ तक कि आज के इंसानों तक पहुँच गया। मोहतरम नाजरीन, अल्लामा इब्ने कसीर, अल्लामा सयूती, अल्लामा इब्ने जरीर तबरी और दीगर जलीलुल कदर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने वाज़े तौर पर लिखा है कि एज बिन अनुक इसराइली रिवायात का एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद किरदार है। नाजरीन, अगरचे इन किस्सों में ताकत और कदो-कामत का जिक्र इंसानी तसव्वुर को हैरान कर देता है, लेकिन तारीख, कुरान और अहादीस हमें बताते हैं
कि अल्लाह की पैदा की हुई दीगर अक़वाम भी गैर मामूली ताकत और जिसामत रखती थीं। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद का जिक्र मौजूद है, जो जिस्मानी तौर पर निहायत मजबूत और कद में बुलंद थी। उनके तिले और मकानात उनकी गैर मामूली कुव्वत की गवाही देते थे। यही वजह है कि बाज़ रिवायात में ऐज बन आनुक की देवेकल जिसामत को कौम आद से जोड़ दिया गया। नाजरीन, ये कौम अपने गुरूर, सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हुई। कुरान करीम में उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में आया है कि वो खजूर के दरख्तों की तरह लंबे, ताकतवर और मजबूत थे। यहाँ तक कि रिवायात में बयान हुआ है कि वो पहाड़ों को काट सकते थे। बाज रिवायात के मुताबिक उनमें सबसे लंबे कद वाले शख्स की लंबाई 100 ज़िरा और सबसे छोटे की 70 गज थी। नाजरीन, कौम आद अपनी तहजीब, तरक्की, मजबूत शहरों और सरसब जमीनों के लिए मशहूर थी। उनकी जमीन खजूर के दरख्तों और बागात से भरी हुई थी। सूरतुल फज्र की आयत नंबर 8 में उनके एक शहर के बारे में फरमाया गया कि इस जैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं बनाया गया। मजीद ये कि कौम आद खजूर के बागबान, ज़राअत करने वाले और पत्थरों से मजबूत मकानात बनाने वाली कौम थी। रिवायात में आता है कि उनका कद 40 हाथ तक होता था। उम्र 800 से 900 साल तक होती। ना बीमारी आती, ना दांत गिरते, ना नजर कमजोर होती। हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। सिर्फ मौत ही उन्हें आती थी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह अपनी तफसीर दरे मंथूर में लिखते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी, मगर बुतपरस्त थी। उनके 2 बड़े बुत हमूद और रहब थे, जबकि अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी जिक्र किया है। नाजरीन, तूफान नूह के बाद यही वो पहली कौम थी जो दोबारा कुफ्र और शिर्क में मुतला हुई और बुतों की पूजा करने लगी। उन्हें अपने पत्थर के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। अगरचे माशी तौर पर वो खुशहाल थे, मगर जहालत, गुमराही, जुल्म, बेहयाई, बातिल अकायद और फासिद ख्यालात ने उन्हें अखलाकी और समाजी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कुरान करीम के मुताबिक कौम आद कौम नूह के बाद आई और कुरान में उनके लिए आदे उलिया की ताबीर इस्तेमाल की गई है। कुरान ने उनके रहने की जगह को अहकाफ कहा। अहकाफ के मानी रेत के वो टीले हैं जो सहराओं में हवा के साथ उड़ते हैं। इसीलिए कौम आद की सरजमीन को अहकाफ कहा गया, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका था। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह की इबादत, तकवा और अल्लाह के अजाब से डरने की दावत दी, मगर वो गुरूर में बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है, हमें न डरा। क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? जा अपना काम कर, बड़ा नेक बना फिरता है। अगर हम तेरी बात मान लें तो भूखे मर जाएंगे। नाजरीन, यही वो तकब्बुर और सरकशी थी जिसने एक ताकतवर कौम को हमेशा के लिए तारीख का इबरतनाक बाब बना दिया। नाजरीन, उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला को ललकारा और तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त होकर ऐलान करने लगे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या उन्हें नजर नहीं आता कि जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे कहीं ज्यादा जोरावर है? कुरान मजीद बताता है कि ये लोग आखिरी लम्हे तक अल्लाह की आयात का इनकार करते रहे और अपने वक्त के नबी से कहते थे कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमें किससे डराते हो? नाजरीन, कौम आद कई माबूदों की पूजा करती थी। वो अपनी ऐश और इशरत के लिए हर जगह ऊंचे सुतून और निशान बनाते, जमीन के नीचे पानी जखीरा करने के लिए सरदाब तैयार करते, ये समझते हुए कि उन्हें इसी दुइंग में हमेशा रहना है। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज्यादा अरसे तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खिलजान निहायत ताकतवर थे और उन्हीं के पास इक़्तिदार था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुफ्र और शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की ये हालत देखकर रंजीदा हुए और फरमाया, ए मेरी कौम, अपने रब से मुआफी मांगो, उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा और तुम्हें फिर से खुशहाल कर देगा। मगर कौम आद ने तौबा से इनकार किया। कहत बढ़ता गया, भूख ने लोगों को बेहाल कर दिया, यहाँ तक कि वो हर हलाल व हराम की तमीज भूल बैठे। आखिरकार उन्होंने एक वफद बैतुल्लाह भेजा, क्योंकि उनका दस्तूर था कि मुसीबत में अल्लाह को पुकारते और राहत में फिर बुतों की इबादत में लग जाते। वफद ने दुआ की दरखास्त की तो अल्लाह ताला ने 3 बादल दिखाए, एक काला, एक सफेद और एक सुर्ख, और फरमाया, इनमें से एक को चुन लो। उन्होंने मशवरा किया कि सफेद खाली है, सुर्ख में आंधी है और काले में पानी है, इसलिए काले बादल का इंतखाब किया गया।
अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ, मैं बादल भेज रहा हूँ। वो खुशी खुशी लौटे। लोग मैदान में जमा हो गए और खुशी से नाचने लगे कि अब बारिश होगी और कहत खत्म हो जाएगा। मगर नाजरीन, वो बारिश नहीं थी, वो अल्लाह का अजाब था। वही अजाब जिसके बारे में वो तकब्बुर से कहा करते थे कि ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। अब नाजरीन, इस बादल में ऐसी तेज और तबाहकुन हवा थी जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। इस हवा ने लोगों को उठाकर पटक दिया, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ कद वाले ताकतवर लोग तनकों की तरह फजा में उड़ने लगे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि उनके दिमाग बाहर आकर चेहरों पर लटक जाते थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए गारों में घुस गए, ये सोचकर कि यहाँ हवा नहीं पहुंच सकेगी। मगर नाजरीन, जब मेरे रब का हुक्म आता है तो कोई पनाहगाह काम नहीं आती। वही हवा बगोले की तरह गारों में दाखिल होती और उन्हें बाहर उछाल कर फेंक देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या कोई बाकी बचा है? यूं अल्लाह ने उन्हें हलाक करके दिखा दिया कि जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद को हलाक किया गया, अल्लाह ताला ने उसके लिए अंगूठी के बराबर जगह खोली थी। फिर वो हवा पहले आबादियों में दाखिल हुई और लोगों, मवेशियों और अम्वाल को उठाकर आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक कर देती थी। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। उन्होंने खतीरा नामी बस्ती में पनाह ली जहां अजाब उन तक न पहुंच सका और वो अमन और सुकून के साथ महफूज रहे। नाजरीन, अल्लाह ताला की कुदरत के सामने हर ताकतवर और गुरूर में मुब्तला कौम बेबस है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर कितना ही मजबूत क्यों न हो, और हर नाफरमानी का अंजाम इबरत का सबब बनता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथियों ने अल्लाह की हदायत पर ईमान रखा, दुआ की और सब्र किया। इसी की बदौलत वो इस खौफनाक अजाब से महफूज रहे। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह की हदायत और नबी की पैरवी इंसान को न सिर्फ अजाब से बचाती है बल्कि बरकत और सुकून भी अता करती है। नाजरीन, कौम आद की तबाही के बाद जमीन पर बाकी रहने वाली ताकतवर अक़वाम भी अल्लाह के हुक्म से अजाब या नुसरत का सामना करती रही। कुरान मजीद हमें बार बार ये सबक देता है कि गुरूर, तकब्बुर और कुफ्र इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जबकि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर खतरे से महफूज रखते हैं। यही वजह है कि आज भी ये तसस इंसानियत के लिए इबरत और सबक का मकाम रखते हैं। नाजरीन, ये दास्तानें सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए नसीहत है कि अल्लाह की पकड़ और ताकत के सामने कोई भी ताकतवर मखलूक हमेशा बेबस है। यही सबक हमें कुरान और अहादीस में वाज़ेह तौर पर मिलता है और यही वजह है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की महफूज रिहाइश आज भी ईमान वालों के लिए रहनुमाई का बायस है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र फरमाया ताकि कुफ्र, शिर्क, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला लोग इबरत हासिल करें। और यही वजह है कि कुरान करीम की एक सूरत हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। सूरा हूद कुरान के 11वें पारे में मौजूद है। इसमें 130 आयात और 10 रुकुआत शामिल है। सूरा हूद मक्की है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ्फारे मक्का का जुल्म उरूज पर था। इस सूरा में पिछली अकवाम का जिक्र है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की दावत को झुटलाने की वजह से कहरे इलाही का निशाना बने और तारीख में इबरत का नमूना बन गई। नाजरीन, सूरा हूद में 7 पैगंबरों के वाकयात बयान किए गए हैं, लेकिन इस सूरत को हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करने से ये जाहिर होता है कि हजरत हूद के किस्से और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब को खास अहमियत हासिल है। और हदीस मुबारका में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीश मुबारक के कुछ बाल सफेद हो गए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाल सफेद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे सूरा हूद ने बढ़ा कर दिया। नाजरीन, यह हदीस इस बात की दलील है कि सूरा हूद की तिलावत और इसके मज़ामीन इंसान की रूह और शख्सियत पर गहरा असर डाल सकते हैं
और अल्लाह की ताकत, इसके अजाब और नबियों की हकीकत को याद दिलाते हैं। नाजरीन, कुरान करीम की रोशनी में हम देखते हैं कि कौम आद और दीगर कदीम अक़वाम की कहानियां महज तारीखी किस्से नहीं बल्कि अल्लाह की नसीहत और इबरत के लिए हैं। कुरान में इनका जिक्र बार बार आता है ताकि हम गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी से बचें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, गुरूर और सरकशी में मुब्तला होते हैं, उनके लिए अजाब में कोई कमी नहीं होगी। नाजरीन, बस कुरान मजीद में सूरे हूद, सूरे अल फज्र, सूरे अल कमर और दीगर कई सूरतों में कौम आद, समूद, फिरऔन अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से तफसील से बयान किए गए हैं। इन किस्सों से ये सबक मिलता है कि ताकतवर लोग भी अल्लाह के अजाब के सामने आजिज है, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत में कितने ही मजबूत क्यों ना हो। कुरान करीम में बारहा जिक्र है कि अल्लाह की नुसरत नबियों के साथ है और ईमान वालों को हर मुसीबत से बचाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अपने रब की नाफरमानी करते हैं और सरकशी करते हैं, उन्हें जमीन पर अजाब पहुंचता है, लेकिन जो लोग सब्र, ईमान और अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हैं वो महफूज रहते हैं। यही वजह है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी अजाब से बच गए। कुरान की रोशनी हमें ये भी सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि आजिजी, ईमान और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर खतरे से महफूज रखता है। नाजरीन, यही वजह है कि कुरान की तिलावत और इस पर गौर इंसान की रूह और शख्सियत को संवारती है और हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामतनाही है और इसके अजाब और रहमत दोनों में इंसान की बका और तबाही का फैसला पोशीदा है। यही कुरान की रोशनी और इबरत है जो हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई का सबब है। नाजरीन, कुरान करीम की रोशनी में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कदीम अक़वाम जैसे कौम आद, समूद और कौम नूह पर जो अजाब नाजिल फरमाया, वो सिर्फ सजा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए इबरत और नसीहत है। कुरान हमें बार बार ये सबक देता है कि ताकत, दौलत या जिस्मानी कुव्वत इंसान को अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं रख सकती। नाजरीन, सूरा हूद में कौम आद का जिक्र आया है कि वो लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर, कद में बुलंद और जमीन पर सबसे मजबूत थे। इनके कले, मकानात और जमीन की तजीन और आराइश इनकी ताकत और गुरूर की निशानी थी। मगर कुरान फरमाता है कि जब वो सरकशी, तकब्बुर और नाफरमानी में मुब्तला हुए तो अल्लाह ने इन पर आसमान से मूसलाधार बारिश और शदीद हवा के जरिए अजाब भेजा। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की पकड़ के सामने कोई ताकतवर इंसान या कौम महफूज नहीं रहती। सूरा अल फज्र में भी कौम आद और समूद का जिक्र है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग जमीन में फसाद करते, जुल्म करते और नबियों की बातों को झुठलाते हैं, इनके लिए कोई पनाहगाह नहीं, हत्ता कि इनके अजीम कले और बुलंद मकान भी इनके नुकसान का सबब बन गए। अल्लाह की नुसरत सिर्फ ईमान और सब्र के साथ चलने वालों के साथ है। इसीलिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथी महफूज रहे जबकि बाकी कौम फना हो गई। नाजरीन, सूरह कमर में भी कौम आद और फिर कौम समूद के अजाब का जिक्र है, जहां अल्लाह ने अपने नबी की नसीहत और कौम की नाफरमानी को बयान किया। कुरान में वाज़े है कि उनकी ताकत और गुरूर के बावजूद वो अल्लाह के अजाब के सामने आजिज हो गए और ये अजाब जमीन और आसमान दोनों से आया ताकि हर आने वाली नस्ल इबरत हासिल करे। कुरान की रोशनी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह ताला की नुसरत नबियों के साथ होती है, चाहे वो कितने ही कमजोर या कम तादाद में क्यों ना हो, और इसके अजाब के निशान हर जगह वाज़े हैं ताकि इंसान इबरत हासिल करे। यही वजह है कि कुरान में बार बार आता है कि ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को बचाने के लिए काफी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की याद ही असल मुहाफिज है, और यही दर्स हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई का सबब है। नाजरीन, कुरान करीम की रोशनी में हमें यह भी समझ आता है कि अल्लाह ताला के अजाब और उसकी नुसरत में कोई तकाबुली ताकत नहीं, चाहे इंसान कितने ही मजबूत, ताकतवर या सल्तनत याफ्ता क्यों ना हो। कुरान में बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी इंसान को जमीन और आसमान के अजाब के सामने बेबस कर देता है। नाजरीन, सूरह हूद, सूरह अल फज्र, सूरह कमर और दीगर सूरतों में कौम आद, समूद और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से दर्ज हैं ताकि इंसान इबरत हासिल करे
और अल्लाह की हिदायत पर चलने की तरफ रागिब हो। इन किस्सों में साफ जाहिर है कि अल्लाह की नुसरत नबियों के साथ है और ईमान वालों को हर खतरे से बचाती है। नाजरीन, कौम आद के किले, बुलंद मकान और ताकतवर जिस्मानी साख्त भी इनके लिए नजात का जरिया न बन सकी, क्योंकि अल्लाह के अजाब के सामने सब कुछ बेबस हो गया। कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह का अजाब न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान से भी आता है और हर ताकतवर को फना कर देता है। नाजरीन, कुरान की रोशनी में हमें ये सबक भी मिलता है कि हर नस्ल के इंसान के लिए ये किस्से और अजाब इबरत का मुकाम है, ताकि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी के खतरात समझ आए। यही वजह है कि ईमान, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की हदायत पर अमल ही इंसान की असल हिफाजत है। नाजरीन, ये इबरत आमोज किस्से हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुदरत लामतनाही है, उसकी पकड़ हर जगह मौजूद है और हर इंसान को अल्लाह के सामने आजिज रहना चाहिए। यही कुरान की तालीम और सबक है जो हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई का सबब है। नाजरीन, कुरान हमें बार बार ये भी सिखाता है कि सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान को हर अजाब से महफूज रखता है, और यही वो रोशनी है जो हमें जिंदगी के हर फैसले में दुरुस्त रास्ता दिखाती है। यही है कुरान की नसीहत, इबरत और रहनुमाई जो इंसान की रूह और जिंदगी दोनों को संवारती है। नाजरीन, कुरान करीम की रोशनी में हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कदीम अक़वाम के किस्से सिर्फ माजी के लिए नहीं बयान किए, बल्कि ये हर दौर के इंसान के लिए नसीहत और सबक है। हर ताकतवर और सरकश कौम को अल्लाह के अजाब के सामने बेबस पाया गया। नाजरीन, सूरह हूद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का जिक्र हमें ये समझाता है कि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी इंसान को जमीनों आसमान के अजाब के सामने लाचार कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, जुल्म व सितम करते हैं और अल्लाह के नबियों की बातों को झुटलाने लगते हैं, उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं। नाजरीन, कुरान की रोशनी में ये भी वाज़ेह है कि अल्लाह की नुसरत नबियों के साथ होती है, चाहे वो कितने ही कमजोर या कलील तादाद में क्यों ना हो, और ईमान वाले अल्लाह की हिदायत पर चलकर हर मुसीबत से महफूज रहते हैं। यही वजह है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथियों को अजाब से महफूज रखा गया, जबकि बाकी कौम फना हो गई। नाजरीन, कुरान मजीद में कौम आद, समूद और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से बार बार बयान किए गए हैं, ताकि इंसान इबरत हासिल करे और गुरूर व तकब्बुर से बचा जा सके। अल्लाह के अजाब और उसकी नुसरत हर दौर के इंसान के लिए सबक है। नाजरीन, कुरान हमें यह भी याद दिलाता है कि सिर्फ ताकत, दौलत या जिस्मानी कुव्वत इंसान को बचाने के लिए काफी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की हिदायत पर अमल ही असल मुहाफिज है। यही कुरान की रोशनी है, यही सबक है और यही इबरत है जो हर इंसान को हर दौर में रहनुमाई फराहम करती है, ताकि वो अल्लाह की पकड़ और उसकी कुदरत के सामने आजिज़ी इख्तियार करे और नाफरमानी से बचे। नाजरीन, यही वो दर्स है जो कुरान करीम हमें वाज़े तौर पर हर आयत में देता है कि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी इंसान को हलाक करते हैं, जबकि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी को सुनवारता है और हर अजाब से महफूज रखता है। नाजरीन, कुरान करीम की रोशनी में हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत लामुतनाही है और उसकी पकड़ हर जगह मौजूद है। हर ताकतवर, गुरूर में मुब्तला और सरकश कौम भी अल्लाह के अजाब के सामने आजिज है। नाजरीन, कौम आद, समूद और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से हमें यह सबक देते हैं कि ताकत, दौलत या जिस्मानी कुव्वत इंसान को अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं रख सकती, जबकि ईमान, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की हदायत पर अमल इंसान को हर मुसीबत और खतरे से बचाता है। कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह की नुसरत हमेशा नबियों और ईमान वालों के साथ होती है और गुरूर और तकब्बुर करने वाले लोग तारीख के सफ़हात में इबरत बनकर रह जाते हैं। नाजरीन, ये किस्से और आयात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की पकड़ और उसकी नुसरत दोनों जिंदगी और मौत में फैसला कुन है और हर इंसान को चाहिए कि वो आजिज़ी इख्तियार करे, नाफरमानी से बचे और अल्लाह की हिदायत पर अमल करे, ताकि वो हर अजाब से महफूज रहे। नाजरीन, तो दोस्तों,
یہ تھی قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام اور اللہ کے عذاب کی داستان قرآن کی روشنی میں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی اور عبرت آموز کہانیاں ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صبر عطا فرمائے اور ہر نافرمانی سے بچائے، آمین۔